अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना सात, जहाँ से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध, करतम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण तीन। कूरम कच्छ मच्छा कीन, धौलुर शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पावन, चंद्र सूर 14 भुवन, 84 लाख करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। कबीर आप समर्थ पीव, उसने ये सभी रचना की, जासे हुआ सकल जहान, जिससे सब संसार बना है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी उसी का ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान ना मिलने से आगे बताएंगे क्या क्या हानि होती है। लख 84 करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, समर्थ पीव, पीव माने प्रभु पति सबका मालिक। सतगुरु किया करतम ख्याल, गैब बाजी गैब की करतम। सतगुरु किया करतम ख्याल, बाजी गैब गैबी चाल। ना दुर्बंध की है दे, जा मैं भरम करम संदेह। 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाई। अब ये परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ये शरीर माता पिता के योग से शुक्रम कायम है, या परमात्मा का शुक्र अकायम है, शुक्रम अकायम शरीर है उसका, और इसमें ही ये जीव जन्मता और मरता रहता है। माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास। हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान, तब या मिटे आना जान, आवन जान यानी जन्म और मृत्यु। सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। वही गीता जी बोल रही है, वही प्रभु की वाणी बोल रही है, और प्रभु की वाणी और भी बोलेगी जो गीता नहीं बोल सकी है। आप देखना, सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। नौदर मास कुंभी कुंड, हंसा सकल रुंड मुंड। नेमी नेम कर भूले, अर्धमुखी पीहिंग कस झूले। नेमी नेम कर भूले, उर्धमुख पींग कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक कहा है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय से कोई मोक्षदायक मानता है, कोई कैसा करता है। अब उन्हीं की कहते हैं ये ज्ञान। फिर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार का ज्ञान जो कोई जैसी जैसी साधना करता है, और विस्तार से कहा है कि जो इससे लाभ है या हानि है, जो कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसका निर्णय उस परमात्मा के, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे। उस ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। वो गीता जी से न्यारा है, जिसमें निर्णय भी दिया है कि ये गलत है। गीता में तो कह दिया कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं दिया। इसमें वो निर्णय दिया है कि ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। नेमी नेम कर भूले, और दुमुख पींग कस झूले। नेमी जैसे कोई किसी ने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली, नेम कर लिया, मैं ऐसे करूंगा, मैं 1 महीना 6 महीना तक मौन रखूंगा, मैं 3 वर्ष खड़ा होकर तब करूंगा है। और कोई प्रतिदिन की अपना जो जाप नेम करते हैं, जैसे कोई गीता का पाठ करूंगा, कोई कहे मैं ये ऐसी वाणी पढ़ता रहूंगा, कोई वेदों के ये मंत्र जाप करूंगा। ये ऐसे उन्होंने अपनी मर्यादा नेम बना रखे अपने मनमुखी।
तो कहते नेमी नेम कर भूले अर्धमुख पींग कस झूले। कुछ ऐसे हैं जो अधर नीचे न मुंह करके मुख कर ऊपर न पैर गालने और पैरा ने किता एक झूल डाल लेते हैं, झूला उस पैरा ने उस मोड़ डालें और नीचे पैर रखें, सिर रखते हैं। एक तो सिरासन केवल सीधा ही रखते हैं, एक पींग डाल लेते हैं वृक्ष के नीचे एक झूला, उस झूले में टांग मोड़ कर डाल लेते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। अग्नि पंच लगावे पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कुछ 5 धुने लगाकर 5 अग्नि 4 तरफ बाल कर उसी में तपते हैं। कहते हैं ये भी ज्ञान बिना आपका जो ना व्यर्थ है। मुंडित जट्टा जुटम भेख डूब्या सकल बिना विवेक। कोई तो मुंडित है, कति उस तरह फिरवा रखा है और गोटम गोट हो रहे हैं, और कई बड़े बड़ी जटा और बाल रखवा रहे हैं, ऊपर कर दाढ़ी बढ़वा रहे हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित जट्टा जुटम भेक डूब्या सकल बिना विवेक। मुंडित जिन्होंने मुंड बंडवा रखा है, और जटाजूट जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, ये वेशभूषा जो बनाई है। कहते डूब्या सकल बिना विवेक। ये सब बिना तत्व ज्ञान के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, डूब गए, भवसागर में रह जाएंगे। है वृक्त उदासी ऐन माया लागे मीठी सैन बागर। बागंबरिया अटंबर ऊंट सो तो बंधे तुनके बूट। गुदरिया बने बहुरंग बिचरे फिरते हैं बेनंग। अब उनके बारे में बता रहा है, कोई कैसी साधना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई नंगा फिरन लग रहा है। अंतर लगी है जीनी के माया मूल की सीनी। सोचत करें आसन जोग सतनाम बिना सब रोग। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है। इस सतनाम बिना सारा रोग है, ये दूना दुख पैदा कर लेंगे। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाए ये अंदर झीनी झूल। जन जाने जग जाने बंदगी करें ये बो वसूल बबूल। कहते हैं यही यहां बता रहे हैं कि सतनाम के बिना सब कुछ रोग है, दूना दुख होगा इनको। अलोनिया है अलोनिया खात है नहीं लोन दीजे पीठ पर तिसगौण। झरने बैठते हैं मोड पीछे जिम पंच ग्रासम रोड। एक गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रखी है इस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में। चौथे अध्याय गीता जी के 32वें श्लोक में जो वर्णन है, उस तत्व ज्ञान को ये दास आपको समझा रहा, परमेश्वर की वाणी को। क्या कहते हैं? अलोनिया जो खाते नहीं लोन। कई ऐसे हैं वे आज मंगलवार का व्रत है, नून ना खाना, आज नमक नहीं खाना। कुछ परमानेंट ही नमक छोड़ देते कि नहीं हम नमक नहीं खाएंगे। कुछ प्याज छोड़ दें, हम प्याज नहीं खाएंगे। अब का परमात्मा कहते सच्ची भक्ति ना करी ना, फिर कितना बैल बनेगा, क्या गधा बनेगा। और तेरे ऊपर पहले ये नमक बना करते थे, अपना समुद्र के जल खारे जल को सुखा कर फिर गधा पे ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्या था, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बैलों के ऊपर गधे जैसा एक थैला डाला करते और उनमें भर के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, जंगल में जाना था, जंगल ज्यादा होते थे, तो ऐसे लंबे कोई सैकड़ों की संख्या में बैलों के ऊपर वो नमक डाल के या खच्चरा पे, बड़े खच्चरों पे तो थैला डाल के नमक भर के लाते। कहते ईब तो तू नमक छोड़ रहा है, इसी अपनी अंतिम साधना मान रहा है, सच्ची साधना कर नहीं रहा, और फिर तू बैल या गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, तेरे ऊपर नून का नमक का बोरा लदेगा, जब कित भागेगा, नमक कमर टूट जाएगी और वो जख्म पर नमक गिरेगा, फिर कहां जाएगा। कहने का भाव ये है भाई ठीक भक्ति कर ले, समय दिया भगवान ने, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अब इसको तू अपनी सूझबूझ से और बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं मिला डले ढोरे थे। अब ये दास परमात्मा के तत्व ज्ञान को आपको बता रहा है, और अब विरोध करते हो, सारी दूनी पिटाई बनेगी, फिर देख लेना। अब नहीं मान रहे आंखों देखकर, अपने स्वार्थ से, अपनी कोई महिमा के भूखे, तो वो उनको तो इस ऐसे नरक में डाला जाएगा जिसकी कोई कितने वर्षों तक उनको रखा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सत्कर मान लेना।
ठीक है, अनजानपने में गलती सब पर हो जावा होली, उसको माफ किया जा रहा है। परमात्मा हमें सत संदेश दे रहे हैं इस दास के माध्यम से।